जाएगा बेटा 4 3 जा 12 का पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे रूल क्या फॉलो करेगा a टू द पावर y और इनटू b टू द पावर y, तो रूल क्या हो जाएगा ab टू द पावर y। क्या हो जाएगा रूल ab टू द पावर y। इस कंडीशन में क्या होगा a और b दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पावर को सेम रहने देंगे। कौन सा रूल बेटा? चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं दोनों चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए यहाँ कितना है बेटा 3 टू द पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जो कैसे होता है इस चीज को समझ लीजिएगा तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। 3 टू द पावर 3 इंटू बेटा 3 टू द पावर 3, तो बेटा इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है पावर मतलब क्या होता है जितना एक्सपोनेंट रहेगा खुद को उतने बार मल्टीप्लाई करना। फिर बेटा क्या है साइन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई दे दिए। अब फिर क्या है बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है बेटा। अब बेटा क्या हो गया ये, आप इसको दो तरीके से राइट कर सकते हो, या तो 27 इंटू 27 राइट कर दो, कोई डाउट नहीं। चलिए 27 इंटू 27 राइट कर दो, या फिर इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मल्टीप्लाई ही है 3 टू द पावर 6, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अगर और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 का 9 रेस्ट रहा 4, 7 2 जा 14 2 जा 28 और 4 32 का रहा 2 रेस्ट रहा 3, 2 2 जा 4 और 3 कितना हो गया 7। कोई डाउट नहीं, ये इसका फॉर्मेशन आया एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी इवेल्युएट कर दिए इसको हम। चलिए अब आपका कहना था कि सर क्या हम इस रूल को इस पे फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बेटा इस रूल के तहत इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 9 टू द पावर 3। चलिए ठीक है 9 टू द पावर कितना हो जाएगा 3। अब एक चीज देखिए बेटा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर लें और फिर 3 कर दें, एक चौथा रूल इस पे इंप्लीमेंट कर लेंगे। अब बेटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बताइए क्या था दोनों में, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे वही रूल फॉलो कर जाएगा कि एक रेक्टेंगल जो है, एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। कहने का मेरा ये मतलब है कि हम इसमें ये